इस बात को गहराई से समझें कि ये वक्त होली का चल रहा है और होली और दिवाली पर होने वाले तंत्र बहुत ज़्यादा उग्र और तीव्रता से आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं अगर आपने कुछ चीज़ों की चेतावनी और कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो। ये बात समस्त संसार को पता है कि होली पर और दिवाली पर होने वाले तंत्र लोगों के सब असीम जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। और अगर हम इस मार्ग पर हैं और आपको कुछ ना दे पाएं, कुछ सलाह ना दे पाएं, तो हमारा इस मार्ग पर होने का कोई फायदा भी नहीं है। यही असली धर्म है। होली और दिवाली पर प्रमुख सबसे उग्र हंडिया आप सब ने सुनी होगी, मारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया। ये सब सबसे ज्यादा चलता है। लोग अपने ईर्ष्या अहंकार में किसी जीवन को बर्बाद करने के लिए पूरे जीवित रूप से, पूरे दिल से किसी को बर्बाद करने के लिए लग जाते हैं। समस्त पैसा जोड़कर भी किसी के जीवन को बर्बाद करना ही उनका उद्देश्य बन जाता है इन 2 दिनों में, होली और दिवाली। और अब चल रहे हैं होली के दिन, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। ये मैं आपको सलाह दे सकता हूं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर आसमान में आंधी तूफान बिजली कड़क रही है तो आपके घर की बाउंड्रीज, आपके लेंटर में मजबूती होनी बहुत जरूरी है, तभी आप टिक सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा का ये ज्ञान, ऊर्जा की ये दुनिया ऊर्जा से ही टकरा के इसकी काट कर सकती है। अब वो होगी कैसे? या तो सही गुरु मार्गदर्शन के रूप में सही गुरु मिलना, सही इष्ट की कृपा होना। लेकिन अगर सही गुरु ना मिले तो अपनी खुद की ऊर्जा पर ध्यान देना, अपितु कुछ ऐसी चीजों का ध्यान देखना कि जिससे ये चीज जल्दी से प्रभावित आपके ऊपर ना हो। खास करके चौराहे पर कोई भी उतारा किसी ने कुछ करके रखा हुआ है तो आपका अब ये कर्तव्य बनता है ध्यान से चलना कि किसी भी चीज पर आपका पैर ना पड़े, किसी भी चीज से आप परहेज ना करें। अगर चौराहे पे कुछ रखा हुआ है, आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं गलत, क्योंकि वो किसी भी देवी देवता का अगर भोग है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप मुंह भी ना बनाएं, आप उसे देखकर गलत महसूस ना करें, अपितु नजरअंदाज करें और अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। किसी भी दुश्मन से बेबुनियाद रूप से, खास करके इन दिनों, ना ही लड़ें तो अच्छा रहेगा। और अगर वो सामने वाला लड़ भी रहा है तो आप कोशिश करें कि इन दिनों हाथ जोड़ने की कोशिश करें। कहते हैं कि इंसान अपनी बुद्धि और परिस्थिति अनुसार अगर युद्ध करे तो युद्ध में जीतना आसान होता है। ये नहीं कि सामने वाला ललकार रहा है और आपने युद्ध को स्वीकार कर लिया। तो याद रहे, वक्त अगर आपके प्रति ठीक नहीं है तो आपकी हार निश्चित है। यही कृष्ण ने महाभारत में भी सिखाया कि सही वक्त पर सही शत्रु का नाश किया जाता है। हर वक्त चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया जाता, ये भी धर्म है। इन दिनों महाकाली को अगर आप मानते हैं तो उनकी पूजा अच्छे से करें, नियमित रूप से प्रॉपर भोग के साथ करें, जो भी आप शुद्धिकरण रूप से शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ दे सकते हैं। शनिवार को हो सके तो महाकाली के मंदिर जरूर जाएं, वहाँ सरसों का तेल का दिया जलाएं। हो सके तो एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर चुन्नी लपेटें, अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर माँ के चरणों में अर्पित करें कि माँ, मैं पूरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करता हूँ, मेरी रक्षण का कर्तव्य मैं आपको सौंपता हूँ। आप मेरी रक्षण करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर कुछ सौंप देते हैं तो उस देवी देवता की जिम्मेदारी बन जाती है आपका हर तरीके से साथ देना। आप इस काम को कीजिए, अपने घर को शुद्ध रखिए, वातावरण को शुद्ध रखें और खास करके घर में खुद विचार रूप से, शब्द रूप से गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। गलत विचार, गलत बोलना, लड़ाई झगड़े, गालियाँ, इन सब चीज़ों से बचें। मैं खाने पीने में आपको कोई परहेज नहीं दूंगा, वो आपका निजी जीवन है, आप कुछ भी खाइए। और लेकिन होली के दिन, खास करके होली के आसपास शराब से बचें, शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जिन घरों में शराब पी जाती हैं इन दिनों, खास करके उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव जल्दी पड़ता है। इस बात को याद रखें।
शराब बंद कर दें। होली से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक बिल्कुल भी ना पिएं। प्रभाव पड़ेगा फिर आपको जब वक्त खराब हो जाएगा तब आप इस इलाज को ढूंढेंगे। इसलिए सावधानी रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। परिवार ठीक, आप ठीक तो जीवन ठीक, तभी आप कमा पाओगे और कुछ कर पाओगे। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ। माँ काली को पूजिए, उसे नारियल चढ़ाइए, सरसों का तेल का दिया जलाइए शनिवार और मेरी हर बात का ध्यान रखिए। ये होली आपकी अच्छी जाएगी। ईश्वर आपको सारे सुख दे, यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी कामना है। अपना ख्याल रखें। जय महाकाली।